माता की सभी को आदर से नमस्कार। मेरा नाम रुपिंदर कौर है। मैं इस विद्या के मंदिर में फिजिक्स की टीचर हूँ। सर्व कल्याण मंच हरियाणा की तरफ से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बारसों में सूज वितरण समारोह किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष सुरेंद्र उड़ाना ने के प्रयासों से 750 बच्चों को सूज वितरण किए। कोई सूज वितरण करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मतलब एहसान नहीं है आप लोगों का, ये तो आप लोगों से जुड़ने का माध्यम है। स्कूल सूज जो हम दे रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे आप लोगों के ऊपर, ये तो आप लोगों के साथ जुड़ने का माध्यम है। एक छोटी सी बात बच्चों में आपको कहना चाहूंगा कि लेकिन हमारे माता पिता का दिल तब दुखता है जब हम किसी भी गलत रास्ते पे चल जाते हैं, किसी भी गलत रास्ते पे, और जब हम उस गलत रास्ते पे चलते हैं तो हमारे माता पिता को दुख होता है। तो मैं सब बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसे सभी लोगों से दूर रहना है जो आपको गलत शिक्षा दे। चाहे आप समझते हैं कि चाहे वो ये जो उम्र होती है, छोटे बच्चों वाली उम्र होती है, इस उम्र के अंदर कई बार ऐसे लोग भटका देते हैं बच्चों को कि वो बच्चे गलत रास्ते पे चले जाएं। वो कुछ छोटे छोटे दुकानों से छोटी छोटी चीजें ऐसी खरीद के खाने लगे, कोई नशे, कोई गलत काम। इससे क्या होता है कि आप गलत लत में पड़ जाते हैं, अपने शरीर का भी विनाश कर लेते हैं और अपने संस्कारों का भी विनाश कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारे माता पिता इस उम्मीद में रहते हैं कि बच्चे बड़े होकर के हमारा सहारा बनेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और आप इतने गलत आगे बढ़ते चले जाते हैं कि उससे सारा नुकसान हो जाता है। अपने दिल पर हाथ रख करके कसम खाइए बच्चों कि ऐसे गलत लोगों के संपर्क में हम नहीं जाएंगे। एक बार हाथ उठा करके अपने मन से कहिए कि हम गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे। हाथ उठा करके बच्चे सारे, ये आज आपको कसम दे दी हमने। क्या दी? कसम। आप सभी बच्चों को कसम दी है। और ये तो कसम का एक समारोह भी हमें रखना था, शपथ ग्रहण समारोह इस तरीके का। किस चीज की शपथ ग्रहण करनी थी? नशे के विरुद्ध। तो आप सभी ने बहुत समय दिया और डीसी साहब आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित डीओ साहब श्री रोहतास वर्मा जी, सर्व कल्याण मंच हरियाणा और करनाल जिला के जिलाध्यक्ष श्री सुरेंद्र उड़ाना जी, जो कि इस गांव के पहले सरपंच भी रहे हैं, आज सरपंच भी उन्होंने अपने सेवाएं इस गांव को दी हैं, और प्यारे बच्चों मीडिया के साथी, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया आज के कार्यक्रम में। और बच्चों, आपको भी खुशी हो रही होगी कि आज की आधे घंटे की क्लास आपको नहीं लेनी पड़ रही है खुशी इस बात की है? तो मैडम मेरे को कह रही थी कि हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे आज, ठीक है, चलेगा? चलो ठीक है, बढ़िया है। तो आपसे मैं सबसे पहले तो सर्व कल्याण मंच को मैं बधाई दूंगा और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं पहले भी जब हिसार डीसी था तो वहाँ पे भी इन्होंने कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया था, भिवानी में किए थे, 2018 से चले आ रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने का मेरे हिसाब से एक मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हर व्यक्ति पे एक सामाजिक ऋण होता है, हर व्यक्ति पे है, आप पे भी है, मुझ पे भी है, सब पे है। वो ऋण क्या होता है कि आपको जो भी, आप जहाँ पे भी पहुँचते हैं, आपके पास जो भी सामर्थ्य आता है, आपके पास कुछ भी आता है, कोई भी कुछ भी चीज़ अचीव करते हैं आप, उसके पीछे सिर्फ आपकी मेहनत नहीं होती है, बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। उसी चीज़ को हम बताते हैं कि एक तरह से जाहिर करते हैं कि जो हमें किसी ने दिया, किसी वजह से हमें मिला है, उसको हम लौटाने की कोशिश रहती है। कोशिश कभी कोई छोटी बड़ी कुछ नहीं होती है, एक वो मंशा दिखाती है कि आपके मन में क्या विचार है और आप क्या करना चाह रहे हैं, हमारे समाज के लिए क्या करना चाह रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज मुझे बताया, जो हरियाणा एक बड़ी समस्या से आज के समय में जूझ रहा है, वो है एक नशे की जो लत है। वो धीरे धीरे सिरसा, फतेहाबाद, उन जिलों से होती हुई हिसार, इधर रोहतक और करनाल तक भी कुछ हद तक पहुंच चुकी है। और इस समस्या से समाधान और जूझने का सबसे जो अच्छा एक जरिया है, वो बच्चे आप लोगों से बढ़िया कोई नहीं है। आपको इस चीज़ से बिल्कुल, जहाँ पे भी कोई ऐसा आपको कोई इंसिडेंस देखने को मिलता है, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को अपने माता पिता को बताएं, अपने गुरुजी हैं, अपने शिक्षक, उनको बताएं कि इन चीज़ों में भाई हमें ये देखने को मिल रहा है। और आप हमें बताएं, एक हमारा टोल फ्री नंबर है, वो भी आपको बताएंगे, उस पर भी आप बता सकते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ आप तो खुद, मुझे विश्वास है इस चीज़ में नहीं पड़ेंगे, पूरा विश्वास है मुझे, लेकिन कोई भी आपके चीज़ ऐसी देखने को मिलती है तो जो भी आपको उचित व्यक्ति लगता है उसकी सूचना ज़रूर दें।
हम उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि इस लत से इस समाज को छुटकारा दिलवाया जाए। और ये एक ऐसी चीज़ है, इससे कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हाँ हमें मुझे तो छुएगी नहीं। बहुत सारे परिवार मैंने देखे, ये किसी भी स्टेटा में कहीं पे भी ये चीज़ पहुंच सकती है। तो एक हमारा फर्ज बनता है कि हम इससे बखूबी लड़ें। और इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो एक सामाजिक कार्य होते हैं, सामाजिक जो एक पहल होती हैं, सरकार की तरफ से होती हैं, समाज की तरफ से होती हैं, उनमें भी बढ़ चढ़ के भाग लें। सामाजिक बुराई है, मैं शब्द लेता हूं कि समाज में जो नशे की बुराई चल रही है, मैं स्वयं नशा नहीं करूंगा और न ही किसी को करने दूंगा। धन्यवाद। आपने जो वैसे शब्द ली है, बहुत बहुत धन्यवाद। किया गया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भादसों। आज भादसों के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सर्व कल्याण मंच द्वारा कार्यक्रम किया गया है, जिसमें नशे के विरुद्ध एक शपथ दिलवाई गई है और बच्चों को जूतों का वितरण किया गया है। एक अच्छी पहल है और ये संस्था पहले भी ऐसे कार्य करती आई है और मैं अपील करूंगा कि बाकी भी कोई संस्था है ऐसे नेक कार्य के लिए जुड़े और आगे आए। तब नहीं हुई। नहीं, इसका आपको मैं बताता हूँ, मेरे संज्ञान में बहुत सारी चीजें आई हैं और आपको मैं बताऊंगा, आप रिकॉर्ड देखेंगे कितने हमने डेमोलिशन ड्राइव चलाए हैं इस साल का, देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। मुझे फिगर अभी याद नहीं है। दूसरा, आप बता रहे हैं स्पेसिफिक, मुझे बताएं, उसमें एक प्रक्रिया होती है 7 दिन 15 दिन का नोटिस, उसके बाद डिमोलिशन करेंगे। हमने अभी तक एक भी कोई ऐसी जो मेरे संज्ञान में आई है, मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, एक भी ऐसी कॉलोनी जो इलीगल है और मेरे संज्ञान में आई है और वो उसको हमने डिमोलिशन नहीं किया हो, ऐसी एक भी नहीं है। तो आप मुझे स्पेसिफिक अभी नहीं बताना चाहें तो कभी भी अलग से बता सकते हैं, उस पर कार्रवाई करें। खासकर सर गाँव में भी समय पर जो है सस्ती जमीन लेकर के करोड़ों के भाव इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक समस्या है कि जो कंट्रोल्ड एरिया से बाहर जो भी ऐसी है, अभी तक कोई कानून है नहीं, तो हमने करनाल से भी एक प्रपोजल भेजा है अर्बन एरिया बढ़ाने का, ताकि ये सारी जो इलीगल कॉलोनियां गांव में घट रही हैं ये भी उसके दायरे में आ जाएंगे और जल्दी ही ये नोटिफाई होने वाला है, बहुत जल्दी ही। इंद्री रोड पर सर बहुत से फार्म, वो सारा का सारा जहाँ पे हो रहा है वो सारा का सारा उस पे कानूनी, हम उस पे कार्रवाई कर पाएंगे, उस दायरे में आ जाएगा, जल्दी ही आने वाला है, तो उस पे हम कार्रवाई करेंगे। बच्चों को क्या कहेंगे सर नशे के विरुद्ध आज शपथ की? बच्चों को शपथ दिलाई है और उनसे मैंने आग्रह भी किया है कि आप अपने को तो बिल्कुल बचाना ही बचाना है और आपके आसपास भी जो भी कोई लत में पड़ता है तो उसको जो भी उनको उचित माध्यम लगे, चाहे अध्यापक हो, चाहे माता पिता हो, चाहे जो भी जिसको भी बताना चाहे उनको बताएं और हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये इस ग्रस्त जो नशाग्रस्त जो हरियाणा होता जा रहा है धीरे धीरे, इससे छुटकारा। सर कहीं ना कहीं सर्दियों का समय है और जो व्हाइट पट्टी है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा अभी तक काफी सड़कों पर नहीं लगाई है, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। 2-3 दिन पहले रोड सेफ्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए हैं और मैं तो बिल्कुल ये कहता हूँ कि इंजीनियरिंग की वजह से अगर कोई डेथ होती है तो एक्सीडेंट नहीं, मेरे हिसाब से तो मर्डर है। तो इस चीज़ को लेकर हम बिल्कुल गंभीर हैं और स्टिकर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, हमें टोल्स पे भी हमने दिए हैं और बाकी लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि अब इसमें आप थोड़ा अपनी जो व्हीकल है उस पर स्टिकर जरूर लगा के चले जाए, भले ही हर जगह दिख रहा है। उसमें आपने बताया है, इस पे आपको कार्रवाई तुरंत आपको नजर आएगा। आवारा पशु भी सर हाईवे पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, धुंध के समय से भी बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस पे सारी चीजों पे हम लगे हुए हैं, कॉर्पोरेशन में लगे हुए हैं और इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी एक हमारे पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश आए हैं जिसके तहत सिर्फ म्यूनिसिपल एरिया नहीं, सड़क पे भी, जहाँ पे भी अलग अलग विभागों की अलग अलग जिम्मेदारियां फिक्स की है, तो उस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको इसमें भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। रैन बसेरों को लेकर भी सब काम, इसमें कल ही एसडीएम साहब ने अपने करनाल जो शहर है उसके जो चेक करे हैं, उसमें सारी व्यवस्थाएं उन्होंने दुरुस्त होकर देखी है, बाकी शहरों में भी चेक कर रहे हैं और उनके दोबारा आपके जरिए ही उनकी जो लोकेशन है और उनके जो कॉन्टेक्ट पर्सन है उनकी डिटेल्स भी शेयर करवाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। मंच की जो हमारी हरियाणा की टीम है उसकी करनाल इकाई ने आज बादसों गांव के अंदर एक कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम के अंदर स्कूल शूज वितरण का समारोह रखा हुआ था ये कार्यक्रम, और इसमें आज यहाँ के 650 से 700 जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल बादसों में उनको स्कूल शूज वितरित किए गए हैं। इस कड़ी में हमें पहले उड़ाना गाँव में कार्यक्रम रखा था और अभी अगला रात खाना का, फिर बेट रात खाना का, तो हमारे विधानसभा के लगा लो, जिला के लगा लो, सभी गाँव में हम लगातार ये कार्यक्रम करते जाएंगे। इससे पहले मंच के माध्यम से हर गांव त्रिवेणी अभियान चला हुआ था। कौन कौन मुख्य अतिथि पहुंचे थे? मुख्य अतिथि करनाल के डीसी साहब थे और मंच के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जी भी आए थे और एसडीएम साहब कार्यक्रम में
पहुंचे हैं, डीओ साहब पहुंचे हैं, बीओ साहब पहुंचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम में जो शपथ वगैरह दिलाई गई वो क्या? बच्चों को, जैसे यहाँ पे छोटे बच्चे हैं और पता चला कि यहाँ पे बच्चों कि कहीं दुकानदार बच्चों को कुलीप वगैरह कुछ नशा ऐसा जो बच्चों को सस्ते नशे जो ऐसे इस तरीके के हैं 5-5, 10-10 रुपए के बच्चे जो घर से अपने लेके आते हैं, पॉकेट मनी लेके आते हैं, उनसे उन नशों को खरीदते और खाते हैं। तो हमें इस बात का पता लगा था, तो हमने बच्चों को शपथ दिलाई है। क्योंकि जब बच्चे अभी तो 5, 7, 8, 10 साल के हैं, लेकिन जब वो बच्चे 15-20 साल के होंगे तो उनके अंदर क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमारा जब बच्चे का शरीर खोखला होगा तो समाज खोखला होगा, समाज खोखला होगा, देश खोखला होगा।